चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 11.1 लेवल सेकंड। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे जो इक्वेशंस लिखे हैं इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीन क्वेश्चन है, हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 3 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब इसका जनरल सोल्यूशन अपने को कैलकुलेट करना है। यहां देखिए, ये cos 2x है और ये sin 2x है। यहाँ cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं साइन के टर्म वाला, और यहाँ sin 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin x इंटू cos x। तो विच एम्प्लाइज ये 3 माइनस 2 cos x को ऐसे ही रहने दो, माइनस 4 sin x को भी ऐसे ही रहने दो, माइनस cos 2x का फॉर्मूला, यहाँ cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं साइन के टर्म वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और सामने माइनस है तो माइनस 1 का इंटू करेंगे तो माइनस वन प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। माइनस साइन का इंटू कर दिया, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। ये 3 और ये -1, ये 2 हो जाएगा। 2 माइनस साइन वाली टर्म को लिख लेते हैं हम पहले। 4 साइन एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये बची वाली कॉस को लिख लो, -2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इसको, ये 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, और इन दोनों में से 2 कॉस एक्स निकाल लेते हैं। ये 2 और ये कॉस एक्स और ये 2 कॉस एक्स, तो विच एम्प्लाइज यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो 1 माइनस 2 साइन एक्स और प्लस 2 निकल गया तो साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा। प्लस यहाँ से 2 कॉस एक्स कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगा साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस ब्रैकेट में साइन एक्स -1 है, 1 माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। विच एम्प्लाइज 2 इंटू साइन एक्स -1 होल स्क्वायर। इसको खोल के देख लो, a माइनस बी होल स्क्वायर से ही आ जाएगा। a स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 ए बी करेंगे तो -2 साइन एक्स प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 दोनों में है तो उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा साइन एक्स -1 होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन एक्स -1 और यहाँ से साइन एक्स -1 कॉमन निकाल लेते हैं। स्क्वायर है यहाँ पर तो एक साइन एक्स -1 बच जाएगा, विच एम्प्लाइज साइन एक्स -1 कॉमन निकालें तो एक साइन एक्स -1 बचेगा और यहाँ बचेगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स -1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को यहीं रहने दो और -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1। अब ये दो केस आ गए, एक केस ये आ गया और एक केस ये आ गया, दोनों को वन बाय वन ले लेते हैं। व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू 1, 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/2। यह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। देयरफॉर थीटा के प्लेस पे x है तो x रख दो,
x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा आपका पाई बाई 2 है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस ये एक सोल्यूशन आ गया आपका, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये एक आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड केस ले लेते हैं, when sin x plus cos x is equal to 1। नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं मैं, when sin x plus cos x is equal to 1। अब देखो ये a sin x plus b cos x is equal to c का फॉर्म बन गया, तो इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो a के प्लेस पे 1 है और b के प्लेस पे भी 1 है। डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अब ये साइन एक्स और 1 अपॉन रूट 2 साइन में साइन 45 की वैल्यू होती है, ये कॉस एक्स और 1 अपॉन रूट 2 कॉस 45 की वैल्यू होती है, तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज साइन एक्स इंटू 1 अपॉन रूट 2 को साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन रूट 2 को कॉस पाई बाई 4 या 45 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। कॉस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए के प्लेस पे एक्स माइनस बी के प्लेस पे पाई बाई 4 इज इक्वल, इधर कॉस का फॉर्मूला बना था, इधर कॉस वाली वैल्यू रख दो 1 अपॉन रूट 2, कॉस में किसकी वैल्यू होती है कॉस 45 की, कॉस पाई बाई 4। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। Therefore theta के प्लेस पे x minus pi by 4 is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 4। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। ये माइनस पाई बाई 4 को इधर शिफ्ट कर लो, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 का प्लस पाई बाई 4, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 45 प्लस 45 90 हो जाएगा पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका एक सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक आंसर ये हो गया। अब एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं, यहाँ से एक बार यहाँ से नेगेटिव साइन ले लेते हैं। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4। ये नेगेटिव पाई बाई 4 और इधर का नेगेटिव पाई बाई 4 कैंसल्ड, which implies x is equal to 2n pi where n belongs to integer। एक सोल्यूशन ये हो गया, x is equal to 2n pi where n belongs to integer। तो ऐसे आप इसके सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 और एक सोल्यूशन इधर आया 1 2 और ये 3, 3 सोल्यूशन आएंगे इसके, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 5 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। देखिए इक्वेशन में साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर भी है, साइन और कॉस वाली टर्म भी है, तो अगर अपन इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें दोनों साइड को, तो ये tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों साइड को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो, ये 3 sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 sin एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। हमने दोनों साइड को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, विच एम्प्लाइज ये 3 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस ये cos x से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, ये cos x से स्क्वायर, 5 sin x अपॉन cos x, तो ये 5 और sin x अपॉन cos x को tan x प्लस ये cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसल्ड, 8 इज इक्वल टू 2 अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाते हैं तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर x, और इस sec स्क्वायर x को भी हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, which implies 3 tan स्क्वायर x माइनस 5 tan x प्लस 8 इज इक्वल टू 2 और sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, which implies 3 tan स्क्वायर x माइनस 5 tan x प्लस 8 में 2 का इंटू कर लो तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x, ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट करके ले आते हैं, which implies 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 5 tan x और प्लस 8 इधर है और 2 को इधर लाएंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0, which implies 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर x बच जाएगा, इसको tan स्क्वायर x माइनस 5 tan x प्लस 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये tan x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके मिडिल टर्म माइनस 5 tan x को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करते कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस 6 tan स्क्वायर x हो जाए और प्लस करने पर माइनस tan x। तो देखो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, बट सम इसका नेगेटिव है तो दोनों नंबर अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या क्या नेगेटिव नंबर ले लेते हैं अपन, एक ले लेते हैं माइनस 2 tan x और एक ले लेते हैं माइनस 3 tan x, तो which implies tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x माइनस 3 tan x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो इसको, माइनस 2 tan x में माइनस 3 tan x का इंटू करेंगे तो प्लस 6 tan स्क्वायर x, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 5 tan x। अब दो दो में से कॉमन निकाल लो, which implies यहाँ से tan x कॉमन निकाले, यहाँ एक tan x बच जाएगा और ये माइनस 2, थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये बचा tan x और 6 में से माइनस 3 निकाले तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, tan x माइनस 2, tan x माइनस 2 का ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, which implies tan x माइनस 2 कॉमन, यहाँ बचा tan x और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, वन बाय वन ले लेते हैं इसको, आइदर tan x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और tan x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज ये tan x को यहीं रहने दो, माइनस 2 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 और ये tan x को यहीं रहने दो, माइनस 3 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3। अब ये दोनों केसेस को वन बाय वन ले लेते हैं, tan x इज इक्वल टू 2 और एक बार tan x इज इक्वल टू 3, व्हेन tan x इज इक्वल टू 2। अब देखिए tan में वैल्यू 2 जो है ये किसकी वैल्यू होती है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन ये tan में किसी ना किसी की वैल्यू होती है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये 2 जो है ये tan अल्फा की वैल्यू है, तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, वेयर tan अल्फा इज इक्वल टू 2 को हमने tan अल्फा कंसीडर करें, यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ऐसा। तो अब अपने पास में ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, थीटा के प्लेस पे x और अल्फा के प्लेस पे अल्फा रख देंगे, जहां अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 2 है। इफ tan थीटा is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi
plus alpha where n belongs to integer. Therefore थीटा के प्लेस पे x है तो x रख दो इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे अल्फा ही है तो अल्फा रहने दो। वेयर अल्फा इज इक्वल टू, ये रही अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा इज इक्वल टू 2 था तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 है, tan इनवर्स 2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका एक सोल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही हम सेकंड केस को भी सॉल्व कर देते हैं। tan x इज इक्वल टू 3 when tan x इज इक्वल टू 3। अब देखिए tan x की वैल्यू 3 tan में कोई ना कोई वैल्यू होती होगी, हमको पता नहीं, तो हम इस 3 को tan बीटा कंसीडर कर लेते हैं, which implies tan x is equal to tan beta where tan beta is equal to 3। यहाँ से अपन बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, बीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3, tan को इधर सेट कर दिया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू वही ये वाला n पाई प्लस अल्फा वाला। देयरफॉर थीटा के प्लेस पे x है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे बीटा है तो बीटा वेयर बीटा इज इक्वल टू ये रहा tan बीटा इज इक्वल टू 3, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऐसे आप इसका एक और सोल्यूशन निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस बीटा वेयर बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसके आंसर्स हो गए, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन। 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 रूट, तो इसको सॉल्व करना है हमको। तो ये देखिए ये 2 रूट 2 दिख रहा है और यहाँ 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स है, तो मैं इस 2 रूट 2 को रूट 2 प्लस रूट 2 लिख लेता हूँ और रूट 2 को 2 की पावर 1/2 लिख लेंगे और दोनों साइड को कंपेयर कर लेंगे, तो sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको आगे सॉल्व कर देंगे। which implies 2 raised to the power sin square x प्लस 2 raised to the power cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये 2 रूट 2 को रूट 2 प्लस रूट 2 लिख सकते हैं, which implies 2 raised to the power sin square x प्लस 2 raised to the power cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये रूट 2 को 2 की पावर 1/2 प्लस ये वाले 2 को भी 2 की पावर 1/2। अब देखिए ये 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स है और ये 2 की पावर 1/2 है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स है और ये 2 की पावर 1/2, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 2 बेस है तो पावर सेम हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड 2 बेस सेम है, दोनों की पावर सेम हो जाएगी, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स दोनों की वैल्यू 1/2 है, इस साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करे तो ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करे तो 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब tan में 1 जो वैल्यू होती है 45 की होती है, तो इसको tan स्क्वायर पाई बाई 4 लिख देते हैं, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 4, ऐसा आ गया। अब अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, उसका यूज कर लेते हैं। इफ tan स्क्वायर थीटा is equal to tan square alpha, then theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to integer। Therefore theta की वैल्यू है x is equal to n pi plus minus alpha की वैल्यू pi by 4 where n belongs to integer। बस यही इसका सोल्यूशन हो गया, x is equal to n pi plus minus pi by 4 where n belongs to integer, ये आंसर।
तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन। एक्सरसाइज को हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। अब नई क्लास में हम इसकी नई एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बाय।